हम न माजी भूलते हैं, ना ही अपने मुंतजर मुस्तकबिल से दूर रहते हैं। तो तुम्हारा नाम है तोयगर। बताओ जरा, किसने भेजा है तुम्हें हमारी सरजमीन पर, और वो चाहता क्या है? बोल जाए तो खान के सबसे ताकतवर कमांडर उलगान ने भेजा है मुझे। ये जान लो उस्मान, उलगान मांगता नहीं, छीन लेता है। और जो तुमसे लेना है, मंगोल रियासत की बैत करने का वादा और महसूल के तौर पर सालाना सोने से लदी हुई 10 गाड़ियां। तो तुम लोग माजी भूल गए हो शायद। तुम्हारा कमांडर वो जानता नहीं क्या, काई कबीले ने मंगोलों को एक सिक्का भी कभी महसूल नहीं दिया, और ना ही बैत करके सर झुकाया। उलगान दूसरे मंगोलों जैसा बिल्कुल नहीं उस्मान। वो तुमसे सोना भी लेगा और सर भी झुकवाएगा। इस बारे में जरकुताई से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। बात सुनो मेरी। सफीर के तौर पर आए हो यहां, सब्र मत आजमाओ मेरा। कमांडर से कह दो जाके, उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं करा। ये कोई मुतालबा नहीं है उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे सरदार, इन गिदड़ों ने दोबारा से हम पर नजरें जमा ली है। वो बहुत जल्द हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हो अलाउद्दीन। सरदार। कबीले जाओ फौरन। इन लोगों से कोई बैद नहीं है, इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान साहब की तरफ से हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कबीला हमारी जिम्मेदारी है और इस पर हरगिज हम दुश्मन की नजर नहीं पड़ने देंगे। मैंने बावर्ची खाने और शिफा खाने के बाहर माहिर सिपाही तैनात कर दिए हैं वालिदा, कुछ हो ना जाए इसलिए। ठीक है बेटी, लेकिन एहतियात से। किसी भी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इन मंगोलों से हर किस्म की दरिंदगी की तवक्को की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। जरकुताई ने हमेशा मुझे उनके जुल्म के हवाले से आगाह किया है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो उनके दरमियान कैसे रहा। जरकुताई साहब मंगोल है? हाँ। जानकर हैरत हुई मुझे कि उन वैशी मंगोलों में से एक थे। कौन कैसा है ये कोई नहीं जान सकता होलोफेरा। तुम भी तो तेकफुर के कले से आई हो। मरियम को तलाश कर रहे थे, क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाला खातून? आ जाए।
बाला खातून, मरियम खातून को ढूंढ लिया है, सौत में थी। अंदर ले आए। जो हुक्म बाला खातून। सौत आखिर क्यों गई थी मरियम? हमें बताए बगैर कबीले से क्यों चली गई? माफ करते बाला खातून, मैं मंगोलों से डर गई थी बहुत। रो मत मरियम बेटी, ले रो ये। अब जरा बताना कि कहाँ गई थी, क्यों इतनी खौफजदा हो गई थी? अपनी दादी से मिलना था बाला खातून, उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। उनकी कब्र पर जाके गले लगाया उन्हें। बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं वादा करती हूँ बगैर बताए तुम्हारा कभी नहीं जाऊंगी मैं। इस बार मैं तुम्हें नासमझी और कम उम्र की वजह से माफ करती हूँ मरियम, मगर दोबारा अब जब कभी डर लगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? दादी की कब्र पर जाने के लिए आइंदा सिपाहियों को साथ लेकर जाना। जी ठीक है बाला खातून, अल्लाह राजी हो आपसे। बस अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा न छोड़े कभी। मरियम, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो मरियम मेरे साथ रह सकती है क्या? क्या वाकई में? आप बहुत अच्छी हैं। मेरी इजाजत है तुम्हें, जैसे तुम्हारी मर्जी फातिमा। तो आज से मरियम को अपनी मुआविन समझो, यानी अब ये हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। अपनी जिम्मेदारी दिलो जान से निभाऊंगी बाला खातून। कौन हो तुम और इतनी अंधेरी रात में यहां क्या कर रहे हो? सिपाहियों, उस्मान सरदार का सर झुकाने वालों को इबरत का निशान बना दो। हमला करो। आगे बढ़ो, सबको खत्म कर दो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा उस्मान, तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है उस्मान। तुम बहुत जल्द ही मंगोलों की ताकत देखोगे। तो इगर, इसका हिसाब तुमसे और उस्मान से जरूर लेगा। इसीलिए तो इतनी खून रेजी की है।
मंगोल का ये खून उस्मान के लिए तबाही कुन साबित होगा। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, आ जाओ। सरदार, बेगम खातून और अलबाया आए हैं। सरदार, अयास, सरदार कहाँ है अयास? मुहाफिजों की तब्दीली के बाद कोई आया और गया नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। आयकुर्त, मेरे शहजादे। उस्मान सरदार कहाँ है आयकुर्त? मैं नहीं जानता शहजादे। इस तरह अकेले सरदार कहाँ जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा, बिला वजह परेशानी हुई तुम्हें। कैसी परेशानी अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रख दो। बेटा, बैठ जाओ बेटा। तकलीफ ना दे खुद को, तकलीफ ना दे। रुक जाए, तशरीफ रखे। बेटा, अच्छा है शोरबा? बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कभी कोई परेशानी न देखो। अल्लाह आपको भी कभी कोई दुख ना दिखाए, कभी कोई दुख ना दिखाए। अच्छा जरा ये तो बताओ, कौन हो तुम बेटा? अल्लाह के रास्ते में रियासत के नाम पर जदोजहद करने वाला अल्लाह का एक बंदा। आप बताइए, आपके कामकाज देखने वाला आपका शौहर या आपका बेटा नहीं है कोई? मेरा शौहर इस दुनिया से कूच कर गया। अर्तुगरुल साहब का सिपाही था वो, और एक बेटा भी था जो उस्मान सरदार की रियासत की खातिर शहीद हो गया। ये मासूम बच्चा यतीम बनकर रह गया है। जरा ये बड़ा हो जाए तो ये भी रियासत की हिफाजत करेगा। अम्मा, अम्मा, जब तक आप जैसी माएं मौजूद हैं, ये रियासत अब्दी रियासत होगी। चाहे कोई भी आ जाए, सब इकट्ठे होके क्यों ना जाए, घुटने कभी नहीं टिकवा सकता। सलामत रहो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, सलामत रहो हमेशा। भूख लगी होगी ना तुम्हें, दस्तरखान लगा देती हूँ। हाँ, भूखा हूं मैं, भूखा हूं मैं हूं सरदार उस्मान। बहुत से लोगों की उम्मीद हूं मैं, लेकिन मैं आपकी दुआओं का भूखा हूं। उस्मान सरदार, ये हाथ उठाइए। अम्मा, मेरे लिए, मेरे बहादुरों के लिए दुआ कीजिए। हमारी तमाम मुहिम्मात आप जैसी माओं की दुआओं की बदौलत फतह से हम कनार होंगे। दुआ कीजिए। बेटा, इधर आओ मेरे पास।
रुक जाओ, कोई आ रहा है कोई। चलो आगे आगे। ठीक है, चलते हैं। भाई, खैर है? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे बताओ। हाँ,